हेलो चैंपियंस दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मैट्रिक्स चैनल पे। मैं हूं सिद्धार्थ भैया। दोस्तों, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं तो मुझे पता है कि आप लोगों का धक धक हो रहा होगा, दिल में डर लग रहा होगा, एंग्जाइटी हो रही होगी। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो डरता है वही बिगाड़ता है अपना खेल। इसलिए डरना नहीं है। हमें क्या करना है वो इस सेशन में आपको बताता हूं। ठीक है, जल्दी से इस सेशन को देखते हैं और पूरी तरह समझते हैं कि प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स के लिए हमें किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए और किस तरह से बिना डरे हम एक अच्छा परसेंटेज बना सकते हैं, अच्छा रैंक बना सकते हैं इन आवर क्लास। तो दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारी क्या सर्वाइवल गाइड हो सकती है फॉर प्री बोर्ड्स एज वेल एज फॉर बोर्ड्स। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, मेरे बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, अब मैं कैसे पढ़ाई करूंगा, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, सिलेबस बहुत कवर करना है, रिवीजन करना है, बहुत कुछ पढ़ना है और प्री बोर्ड्स अब सर पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आपको डरना नहीं है, एंग्जाइटी नहीं लेके आनी है अपने अंदर। ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक चीज सीखनी होगी कि हमें अगर कभी भी सक्सेसफुल बनना है ना, तो हमें शांत रहना होगा, हमें काम रहना होगा और काम रह के डिसाइड करना होगा। और जो भी डिसीजन आप लोगे, जो भी डिसीजन आप करोगे, जो भी प्लानिंग आप बनाओगे, उसको एग्जीक्यूट करना होगा। आप लोगों ने दोस्तों माही भैया को खेलते हुए देखा है ना। ठीक है, MS धोनी भैया को। ठीक है, तो धोनी भैया क्या करते हैं, मतलब वाई ही इज चैंपियन, वाई ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। क्योंकि चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे फॉर एग्जांपल हमें 2 ओवर में 40 रन चाहिए या ओपोनेंट टीम को 2 ओवर में 10 रन चाहिए, तो आपने कभी उनको परेशान होते हुए देखा है, कभी लड़ते हुए देखा है, कभी गुस्सा करते हुए देखा है? नहीं। वो हमेशा शांत रह के प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करते हैं। और आपने देखा होगा ऐसी ऐसी सिचुएशन में उन्होंने मैच जिताया है भारत देश को कि जो लोग बाग सोचते थे कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको शांत रहना है, आपको एंग्शियस नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको, ठीक है, वो क्या बोलते हैं ना कि उत्तेजित नहीं होना है, प्रेशर फील नहीं करना है, आपको सबसे पहले शांत रहना है। ठीक है, उसके बाद आप प्लानिंग करो कि भैया मेरे पास इतना टाइम अवेलेबल है, मेरा इतना टॉपिक बचा हुआ है, मैं इसको ऐसे प्लान करके आराम से खत्म कर सकता हूं, रिवाइज कर सकता हूं और पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आ सकता हूं। ठीक है, अब देखिए कुछ मिथ्स हैं, ठीक है, और रियलिटी क्या है। देखो, मार्क्स डिटरमाइन योर सक्सेस या फ्यूचर सक्सेस। आने वाले समय में दोस्तों आप देखोगे कि सर सब लोग बोलते हैं 10वीं के मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। ठीक है, मतलब अगर आप 10th में ठीक ठाक परसेंटेज ले आते हो तो भी आपका काम चल जाता है। लेकिन आपको दोस्तों दो बातें ध्यान में रखनी है कि मार्क्स आपके सक्सेस को डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन मार्क्स इंपॉर्टेंट तो होते हैं। इसीलिए आपको दो बातें यहां पे ध्यान रखनी है। पहली बात, आप ये मत सोचना कि अगर मेरे मार्क्स खराब आ गए तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा सोचने से आपके अंदर और प्रेशर डेवलप होता है और आप और खराब परफॉर्म करते हो। इसलिए आपको क्या सोचना है दोस्तों, आपको सोचना है कि देखो भैया ऐसा है, जितना टाइम अवेलेबल है मैं 100% अपना दूंगा। ठीक है, अभी आप टाइम वेस्ट मत करो चीजों पे, खेलने पे या इधर उधर घूमने पे। आप बस ये करो, एक प्लान बनाओ। ठीक है, प्लान बनाओ। कैसे प्लान कैसे बनता है? प्लान बनता है कि भाई इतना टाइम अवेलेबल है, इतना सिलेबस मुझे कवर करना है। ठीक है, अब मेरा पूरा सिलेबस कवर नहीं हो सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप कोशिश करो कि आपका 80% सिलेबस कवर हो जाए, आप कोशिश करो कि आपका 75% सिलेबस हो जाए। लेकिन प्लान करो, प्लानिंग करो कि आपके पास 3 दिन का समय है, 3 दिन के अंदर मुझे साइंस खत्म करनी है, सोशल साइंस खत्म करनी है, इंग्लिश खत्म करनी है, जो भी टाइम अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि आप अगर प्लानिंग करोगे ना तो आपके मार्क्स और बढ़ेंगे, अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन अगर आप प्रेशर में चले जाओगे, अगर आप ये सोचोगे कि भाई खराब मार्क्स आ गए तो जिंदगी खराब हो जाएगी, तो आपके मार्क्स और खराब आएंगे और डिट्यूरेट होगी आपकी परफॉर्मेंस। ठीक है, और दोस्तों ये भी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि प्री बोर्ड्स इंटेंशनली बहुत मुश्किल बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल मत सोचना आप। ठीक है, आप बस ये सोचो कि मैं अपने ऊपर कैसे काम कर सकता हूं टू गेट अ बेटर रैंक, टू गेट अ बेटर परसेंटेज, टू गेट अ गुड मार्क्स। आप ये सोचो कि मैं कैसे बेहतर कर सकता हूं। आप ये मत सोचो कि पेपर में कितना मुश्किल आएगा, पेपर कैसा आने वाला है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए कि जो चीजें मेरे हाथ में हैं, जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूं, उनके बारे में अगर आप सोचोगे ना तो आपके मार्क्स अच्छे होंगे। आप प्लानिंग कर सकते हो, आप अपने ऊपर मेहनत करके पढ़ाई कर सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 3-4 चीजें आपके हाथ में है दोस्तों।
अगर आप इन 4 चीजों पे काम करोगे तो आपकी परफॉर्मेंस खुद ब खुद इंक्रीज होगी, इंप्रूव होगी। और अगर आप परेशान होगे, अगर आप ये सोचोगे बोर्ड्स प्री बोर्ड्स तो मुश्किल ही आते हैं, मेरे बस की नहीं है, और अगर मार्क्स खराब आ गए तो जिंदगी खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी। तो पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है, जिससे आपकी मार्क्स बढ़े और आपकी रैंक इंप्रूव हो। अब दोस्तों अगर हम बात करें आज के एजेंडा में, कहते हैं वाई प्री बोर्ड्स मैटर, प्री बोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट होता है। हम 5 स्टेप्स देखने वाले प्री बोर्ड की स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम 30 डेज का प्लान भी देखेंगे, एक्शन प्लान कि हम क्या क्या कर सकते हैं फॉर इंप्रूविंग आवर परसेंटेज, फॉर इंप्रूविंग आवर परफॉर्मेंस, ठीक है। चलो सबसे पहले दोस्तों टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैंने आपको फिर से बोला टेंशन नहीं लेना है। अब बस ये सोचो कि हम बिल्कुल MS धोनी भैया की तरह अच्छा परफॉर्म करेंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। अब उसके लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमें शांत रहना है। वी हैव टू बी वेरी काम, वी हैव टू बी वेरी पेशेंट। आपको शांत रहना है, ठीक है। परेशान होने से कुछ नहीं होने वाला, आपके मार्क्स खराब ही होंगे, तो परेशान नहीं होना है, सबसे पहले शांत हो जाओ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्री बोर्ड्स जो हैं क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि देखो बोर्ड्स के लिए वो प्रैक्टिस का काम करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग टेस्ट पेपर्स देते हैं, मॉक एग्जाम देते हैं, तो प्री बोर्ड्स हमारे मॉक एग्जाम है। तो हमें ये सोचना है कि हमें इन मॉक्स में अच्छा परफॉर्म करना है, वी हैव टू परफॉर्म गुड। हमें यहां पर अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है ना। और प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करोगे तो बोर्ड्स में और अच्छा परफॉर्मेंस आएगा, क्योंकि प्री बोर्ड्स में अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको गुड फील होगा, और आप बोर्ड्स में कम प्रेशर फील करोगे और अच्छा मार्क्स लेकर आओगे। इसलिए प्री बोर्ड्स को लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। प्री बोर्ड्स को हमें अच्छे से सीरियसली लेना है और इसको वैसे ही परफॉर्म करना है इसके अंदर जैसा हम बोर्ड्स में परफॉर्म करेंगे, जैसे बोर्ड्स के लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। तो प्री बोर्ड्स को बहुत सीरियसली लेना है और इसके लिए हमें अच्छे से मेहनत करना है, जिससे हम प्री बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करें, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और बोर्ड्स में हम अच्छा मार्क्स लेके आए, ठीक है। अब देखो यहां पर हम 5 स्ट्रैटेजीज या 5 स्टेप देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्वालिटी पे काम करना है ओवर क्वांटिटी। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपको देखनी है, ठीक है। हमें अभी से सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करने, क्या स्ट्रैटेजी विल टॉक अबाउट इट। उसके बाद दोस्तों आपको प्लानिंग करनी है और प्रैक्टिस करनी है। स्टेप बाय स्टेप हम पांचों के पांचों पॉइंट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है दोस्तों क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इसका क्या मतलब है, देखो हमें हमेशा ये बोला जाता है कि पढ़ो, बहुत सारा पढ़ो, ये करो वो करो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बहुत सारा पढ़ने से अच्छा ये है कि हम फॉर एग्जाम्पल, आप ये मत कोशिश करो कि अगर फॉर एग्जाम्पल टाइम अवेलेबल नहीं है और आप बोलो कि भैया मेरा 100% सिलेबस तो नहीं हो सकता, तो ये फैक्ट है कि भैया पूरा पूरा टाइम मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 100% सिलेबस कर सकूं। किसी बच्चे का हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो बच्चे सोच रहे हैं कि भाई अभी 100% सिलेबस नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रेशर कर रहा है कि नहीं नहीं करो करो 100% कवर करो, तो आपको दोस्तों स्ट्रैटेजी ये बनानी चाहिए कि हमें फॉर एग्जाम्पल मैं 80% सिलेबस कवर करूं लेकिन अच्छे से करूं, ठीक है। 80% सिलेबस करूं लेकिन अच्छे से करूं, तो वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। दैट इज मच बेटर देन कंप्लीटिंग 100% सिलेबस विदाउट एनी एफिशिएंसी, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको डीप रिवीजन टेक्नोलॉजी अपने अंदर लेके आनी होगी। मतलब आप सोचो कि मैं सिर्फ 80% सिलेबस कवर करूंगा विद रिपीटेड रिवीजन, बार बार रिवाइज करना है आपको, जिससे पेपर में आप एक बार में उन 80% से आने वाले क्वेश्चंस को आराम से डील कर सको, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों कोशिश करनी है कि आप जब भी पढ़ाई करो, चाहे आप पूरा सिलेबस कवर ना कर पाओ, चाहे आप ये मत सोचो कि मैं बहुत सारा पढ़ूंगा, आप ये सोचो मैं कम पढ़ूंगा चाहे, लेकिन अच्छे से पढ़ूंगा विद अंडरस्टैंडिंग, विद रिपीटेड रिवीजन। मतलब उस पर्टिकुलर पोर्शन में से कोई भी सवाल आ जाए तो मैं 100% उसको करके आ जाऊंगा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और दोस्तों ऐसा भी मत करिएगा कि हमें क्या करना है, जैसे जनरली क्या होता है बच्चे लोग क्या करते हैं कि किसी और कोचिंग के नोट्स उठा लिए, किसी दोस्त के नोट्स उठा लिए। नहीं, आपने जहां से भी पढ़ा है उसको बार बार पढ़ना है, ठीक है। सो जनरली बोला जाता है दोस्तों, रीडिंग 1 बुक 100 टाइम्स इज बेटर देन रीडिंग 100 बुक्स 1 टाइम। समझ में आया? फिर से बोलता हूं, रीडिंग 100 बुक्स 1 टाइम इज बेकार है वो। और अच्छा क्या है, 1 बुक को 100 टाइम्स पढ़ो। एक किताब को 100 बार पढ़ोगे वो ज्यादा अच्छा है
विद रेस्पेक्ट टू 100 किताबें एक बार पढ़ने से। इसलिए आपको दोस्तों रिपीटेड रिवीजन पे फोकस करना है, ठीक है। आपको मास्टरी करनी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको टीचर्स ने बता ही दिए होंगे, ठीक है ना। और आपको दोस्तों इसी पर फोकस करना है कि आपको टीचर ने बताया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप 2-3 बार 4 बार रिवाइज करो, क्योंकि पेपर में वो आने वाला है। टीचर्स को ज्यादा आइडिया होता है, ठीक है, आपके जो क्लास टीचर्स होते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आर इसेंशियल। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। देखो आपको पता है कि पेपर है, पेपर एक 3 घंटे का पेपर होता है, आपको उस 3 घंटे के अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेपर करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक क्वेश्चन को लेके बैठ जाऊं और उसमें बहुत सारा टाइम लगा दूं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर मेरा पेपर छूट जाएगा। तो पेपर कभी नहीं छूटना चाहिए, इसलिए टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको दोस्तों उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप क्या क्या किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। फॉर एग्जांपल 10 नंबर का कोई क्वेश्चन है, 20 नंबर का कोई क्वेश्चन है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स की, जिससे आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओ ऑन द एग्जाम हॉल, एग्जाम के अंदर। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है, आपको पता है कि मुझे कैसे इसको सॉल्व करना है विद इन टाइम लिमिट। फॉर एग्जाम्पल 10 मिनट में, 12 मिनट में, 15 मिनट में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो वो बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वो इसेंशियल है, क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं करोगे तो पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे और फिर मार्क्स खराब आएंगे, ठीक है ना। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्रैक्टिस अ लॉट। घर पे इतनी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को लिख लिख के करने की, राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। तब जाके आप अच्छे से एग्जाम हॉल में अच्छे से पेपर कर पाओगे। सो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बिना पूरी तैयारी किए जल्दी से सैंपल पेपर्स लगाना शुरू कर देते हैं। उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे प्रेशर डेवलप होगा, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो फायदा ही नहीं होगा उसका प्रैक्टिस करने से। तो बेहतर यह है दोस्तों कि एटलीस्ट आप 90% सिलेबस या 80% सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद जाके आप अपने प्रैक्टिस पेपर्स को करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 50% सिलेबस कंप्लीट है, तो प्रैक्टिस पेपर्स को करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि इट विल बैकफायर, आपके ऊपर स्ट्रेस डेवलप होगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, तो कोई फायदा नहीं है। और दोस्तों जब भी आप पेपर लगाने बैठो तो पहले चैप्टर वाइज शीट्स लगाओ, जो आपको मिलती हैं आपके स्कूल से या आपकी ट्यूशन से। तो चैप्टर वाइज वर्कशीट्स आप लगाओ, ठीक है ना। उन क्वेश्चंस पे आप अच्छे से काम करो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास में आपको बताया गया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद दोस्तों जब आप अपना पूरा सिलेबस 80% या 90% कर लो, उसके बाद फुल लेंथ एग्जाम्स में या सैंपल पेपर्स पे जाओ, ठीक है। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर हम टेलर्ड स्ट्रैटेजी की बात करें, तो फॉर एग्जाम्पल जिन बच्चों का सिलेबस अभी 60% या 50% तक हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए। अब देखो टाइम थोड़ा कम है, तो आपको फोकस करना चाहिए कि वन शॉट, अब जो टॉपिक्स आपके बचे हैं, तो यूट्यूब पर बहुत सारे वन शॉट्स अवेलेबल होते हैं, वीडियोस अवेलेबल होती हैं, तो वहां से टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करो और बार बार रिवाइज करने की कोशिश करो, जिससे आप अपने सिलेबस की कवरेज को इंक्रीज कर सको, ठीक है। क्योंकि अब टाइम कम है, तो हम लोग पूरा पूरा चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते। वन शॉट जो वीडियोस अवेलेबल है हमारे यूट्यूब पर, वहां से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। आराम से आप उसको अपने सिलेबस कवरेज को इंक्रीज कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों जो मैंने आपको पीछे वाले स्लाइड में बताया कि चैप्टर वाइज टेस्ट या चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो जिन बच्चों का सिलेबस 60% कवर है, वो यूट्यूब पर वन शॉट्स देखना शुरू कर दो, अपने जो भी आपको लगता है ये टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं, ये कवर नहीं हुए। और उसके बाद दोस्तों अपने जो आपने वर्कशीट्स आपको ट्यूशन से मिली होंगी या क्लासेस से मिली होंगी या स्कूल से मिली होंगी, उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लो, तो आपका वो टॉपिक आप कंप्लीट मान सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैग्नेटोस्टैट्स बचा हुआ है या इलेक्ट्रिसिटी बचा हुआ है या पॉलिनोमियल मैथमेटिक्स में बचा हुआ है, तो उनके वन शॉट देखकर क्वेश्चंस कर लो या अपनी एनसीईआरटी के पीछे की एक्सरसाइज कर लो, तो काम हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का सिलेबस अच्छा कवर्ड है, 80-90% कवर्ड है, तो उन लोगों को दोस्तों अब रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, रैपिड रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। रिवीजन पे फोकस करना चाहिए और टेस्ट पर फोकस करना चाहिए। टेस्ट देना स्टार्ट करो या सैंपल पेपर करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ओके, अब दोस्तों क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पीछे भी बताया कि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में अगर आप लोग पेपर लिख ही नहीं पाओगे तो फायदा क्या है।
तो इसलिए दोस्तों राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, राइटिंग करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो वी हैव टू राइट अगेन एंड अगेन, जिससे आप अपनी राइटिंग स्पीड को इंक्रीज करोगे, राइटिंग को सुधारोगे और आपको पता चलेगा कि पेपर में लिखना कैसे है। क्यों बहुत सारे बच्चे होते हैं पढ़ लेते हैं लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते तो पेपर में फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता भाई करना क्या है, लिखें कैसे। क्योंकि आता है क्वेश्चन लेकिन लिखना भी आना चाहिए। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो अपने लिए करते हैं, लेकिन जब हम पेपर में लिखेंगे वी हैव टू राइट, तो वी हैव टू राइट इट फॉर द एग्जामिनर, जिसको जो वो चेक करेगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम हॉल में अच्छे से लिखना आना चाहिए कि प्रेशर में मैं कैसे राइटिंग करूंगा, विद फुल कॉन्फिडेंस, विद फुल कवरेज और विद इन टाइम। ठीक है, इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और दोस्तों अगर मैं स्ट्रैटेजी की बात करूं तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिन बच्चों का 60% से कम सिलेबस कवर्ड है उनको दोस्तों आप टॉपिक्स देखो कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड नहीं है, उनके वन शॉट्स देखना स्टार्ट करो। और वन शॉट्स देखने के बाद आप जो आपकी वर्कशीट्स हैं या वर्कबुक्स हैं या क्वेश्चन शीट्स हैं आपके पास, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। टॉपिक कवर होने के बाद दोस्तों आपको रिवीजन करना है टॉपिक्स का, जो भी आपके कवर टॉपिक्स हैं, और उसके साथ साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, स्टार्ट करनी है। लेकिन जिन बच्चों का सिलेबस 80% से ज्यादा कवर्ड है उनको अब रिवीजन पे फोकस बहुत ज्यादा करना है, बार बार कंसिस्टेंट रिवीजन करना है, और उसके साथ साथ दोस्तों क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत जरूरी है। ठीक है, और दोस्तों जिन बच्चों का सिलेबस अभी थोड़ा कम कवर्ड है ना, वो भी ये मत सोचना कि कम मार्क्स आएंगे, क्योंकि अभी भी टाइम है। आप अगर अच्छे से प्लान करते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो आराम से आपके मार्क्स बनेंगे। यहां पर एक बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप ना अपना दिन प्लान किया करो। फॉर एग्जाम्पल आपका पूरा दिन है, आप देखो कि मैं सुबह कितने बजे उठता हूं और रात को कितने बजे सोने जाता हूं, तो आप इस पूरे दिन को प्लान किया करो कि मैं कितने बजे उठूंगा। फॉर एग्जांपल सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 बजे से 7 बजे तक मुझे ये पढ़ाई करनी है, ये टॉपिक पढ़ना है। फिर 7 बजे से 8 बजे तक मैं नाश्ता वाश्ता करूंगा, नहाऊंगा। फिर 8 बजे से लेके 12 बजे तक मुझे ये पढ़ाई करनी है। फिर 12 बजे से 2 बजे तक मैं सो जाऊंगा। फिर 2 बजे से 6 बजे तक मैं ये पढ़ाई करूंगा। तो इस तरह से आपको पूरा स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, एक पूरा दिन प्लान करना चाहिए, और इट शुड बी रिटन कि मुझे क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कितनी देर में खत्म करना है। अगर आप ऐसे स्ट्रैटेजी बना के पढ़ोगे ना तो आपका दिन जो है प्रोडक्टिव रहेगा। ठीक है, और आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे इन योर एग्जाम। ठीक है, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया है जो मैंने बताने की कोशिश करी है। ऑल द बेस्ट। अगर आप मेहनत करोगे दोस्तों और पॉजिटिव रहोगे तो आप अपने मार्क्स को और परसेंटेज को, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाओगे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।